ये बताएगा कि कोयटा में रोजाना की बुनियाद पर कितना कचरा जमा होता है और उसे ठिकाने लगाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा के पास स्टाफ और कितनी गाड़ियां मौजूद हैं। जी फरजाना ऐसा है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें से 3 ऐसे शोबे जिन पर आज हम बात करेंगे जहाँ पे बड़े पैमाने पे बेकायदगियाँ पाई गई हैं और उनकी तहकीकात भी हो रही है। पहला जो शोबा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो शहर से कचरा उठाने का जो ज़िम्मेदार एक शोबा है इनका। अच्छा। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का जो शोबा है और तीसरा जो शोबा है शहर का, वो भी इंतहाई अहम शोबा है शहर में, वो आर्किटेक्ट ब्रांच जो कि शहर के इमारतों के नक्शेजात की मंजूरी देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जो कि कचरा उठाने से मुतालिक शोबा है। इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास 300 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल हो रही है, जिनमें से 170 से ज़ायद गाड़ियाँ सिर्फ कचरा ठिकाने पे लगाई गई हैं, जो कि इसमें छोटी गाड़ियाँ भी हैं सुजुकी की और बड़े जो ट्रक है वो भी इसमें शामिल हैं। ताहम इनमें जो है वो एक बड़ी तादाद में गाड़ियाँ इस वक्त नाकारा खड़ी हैं, वो गैराज में वर्कशॉप में खड़ी हैं, मरम्मत के लिए खड़ी है। जबकि बड़े पैमाने पे जो इनका स्टाफ है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का, सफाई का अमला, सिर्फ सफाई का अमला जो है वो 1500 से ज़ायद है। इनमें से ऐसे बड़ी तादाद में जो स्टाफ है वो ऐसा है कि हाज़िरियाँ उनकी लगती हैं, उनको तनख्वाहें मिलती है, मगर वो काम नहीं करते, ड्यूटी पे नहीं आते। इसकी वजह ये है कि माजी में ये जो भर्तियाँ हुई हैं वो सिफारिशी बुनियादों पे यहाँ पे भर्तियाँ हुई, चूँकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऐसा शोबा था जिसकी तरफ कोई हुकूमत जो है वो तवज्जो नहीं दे रही थी। यहाँ भर्तियाँ पे भर्तियाँ होती गई और ऐसे लोग भी भर्ती गए कि खाकरोब के असामी पे ऐसे लोग भर्ती हुए जो कि वो इस शोबे को ही मायूब समझते हैं। खाकरोब का जो शोबा है इस काम को ही मायूब समझते हैं, मगर उनको भी भर्ती किया गया, उनको तनख्वाहें मिल रही है, मगर काम नहीं हो रहा। पिछले साल जो 1400 भर्तियाँ हुई थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, अच्छा। सिर्फ इस शोबे के लिए वहाँ पे एक ऑडिटर जनरल की भी रिपोर्ट आई 2023 में कि बड़े पैमाने पे जो कवायद ज़वाबित के बरअक्स भर्तियाँ की गई हैं और उनमें से बाद में रिकॉर्ड भी तलब किया गया ऑडिटर जनरल की तरफ से, मगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से कोई उसमें पेशरफ्त ना हो सकी कि ये जो भर्तियाँ हुई हैं ये किस बुनियाद पर हुई हैं। और कुछ ऐसे मुलाजमीन भी थे जिनका तो रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था, मगर सिर्फ नाम मौजूद थे, हाज़िरियाँ लग रही थी। कितनी गाड़ियाँ इस वक्त मुकम्मल फाल हैं और कितनी गैर फाल हैं इनमें? 170 जो गाड़ियाँ हैं इनमें से सिर्फ 50 गाड़ियाँ जो है ना, 50 से 55 गाड़ियाँ शहर में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा। और बाकी सारी गाड़ियाँ वो खड़ी हैं। इसकी वजह ये है कि मायदे के 15 साल बंद रहने के बाद सिर्फ 1 साल बंद होने की क्या वजह सामने आई? इसकी वजह भी यही है कि चूँकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो उसके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो शहर से कचरा उठा के प्लांट तक पहुंचा सके। लेकिन शाह हुसैन ये भी तो देखें ना, क्या वजह है कि करोड़ों रुपए का फ्यूल तो खर्च हो रहा है, वो तो डेली की बुनियाद पे हो रहा है, तो वो कहाँ जाता है? सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ और स्टाफ भी मौजूद हैं, मगर शहर में सफाई देखें तो वो मसला जूं का तू है। जी बिल्कुल, इसी चीज़ को लेके तो अब बलूचिस्तान हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, जो मौजूदा हुकूमत है इसने फ़ैसला किया कि कोयटा में जो सफाई का निज़ाम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो निज़ाम है, इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए, इसको निजी शोबे के हवाले किया जाए। और अगस्त का महीना जो आ रहा है, ये जो अभी अगस्त का महीना आ रहा है, गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि इस महीने से जो है ना कोयटा में ये सफाई का शोबा निजी शोबे के हवाले किया जाएगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये चलाया जाएगा, ताकि शहरियों को पास ये जो सफाई का स्टाफ है वो डोर टू डोर सफाई का स्टाफ जाएँ, वहाँ से कचरा उठाएँ, फिर जाके ठिकाने लगाएँ। चूँकि जो सरकारी शोबा है उसमें तो बासर शख्सियात सियासी बुनियादों पे उन पर मुदाखलत होती है और सिफारिशी बुनियादों पे भर्तियाँ होती है, फिर वो काम नहीं करते। प्राइवेट डिपार्टमेंट, प्राइवेट शोबा जो है वो ऐसा शोबा है कि वो फिर इनसे काम मिलेगा मुलाजमीन से, क्योंकि अगर वो उनको तनख्वाह देगी प्राइवेट सेक्टर में तो वो उनसे काम भी मांगेगी। तो इसलिए उसमें बेहतरी आने की उम्मीद है कि अगर ये जो शोबा है ये प्राइवेटाइज किया गया तो इसमें बेहतरी आने की उम्मीद है। और दूसरा एक ट्रांसपोर्टेशन पे हमने बात की कि फ्यूल की मद में जो इस वक्त करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं सालाना।
क्योंकि हाँ। वो भी तो इसी नाम पे हो रहे हैं कि कचरा टिकाने लगा जाए, गाड़ियां बिल्कुल। दौड़ रही है, जो कचरा उठाने की गाड़ियां आधे से ज्यादा गाड़ियां दौड़ रही है, एक गैर जगह से फाल दूसरी हैं, जगह। लेकिन जी, पेट्रोल जो है वो मुसलसल गैर लग फाल रहा है। है, लेकिन उसके बाद कचरा भी जूं का तू जी, है। जी। तो अखराजात जो हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे बिल्कुल। हैं, काम जीरो भी नहीं दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल, करोड़ों के अखराजात हो रहे हैं, मगर नताइज जो है वो इंतहाई अगर हम ये कहें कि सिफर है नताइज। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी जो इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है। मौजूदा जो इस वक्त कमिश्नर कोयटा डिवीज़न को एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दिया गया, शुरू में तो इसने बड़ी तेज़ी दिखाई, बड़ा काम हुआ, मगर बाद में ये भी जो है ना माफिया के सामने ऐसा लग रहा है कि वो भी बेबस हो गए हैं, चूँकि काफ़ी कोशिशें की मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मगर उसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी, इसलिए कि माफिया जो है वो हर शोबे में बैठा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन के हर शोबे में माफिया बैठा हुआ है, तो वो काम नहीं करने देते, माफिया का किसी को भी काम सदबाब नहीं कौन करने देते। करेगा? हुकूमत फिर कहाँ ठहरती है? बलोचिस्तान हुकूमत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बेकायदगियों की रोकथाम और जिम्मेदारान के खिलाफ अब तक क्या इकदाम कर सकी है? जी अभी तक तो ऐसा कोई इकदाम सामने नहीं आया। अब तक जितनी भी हुकूमतें यहाँ पे इस शोबे के बेहतरी के लिए हुकूमतें आई, यानी पिछले 15 साल से अगर हम ये कहें कि सिर्फ एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 15 साल से गैर फ़ाल है, तो इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो बाकी जो शोबे हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, क्या सूरत हाल होगी वहाँ पे। हुकूमत दावे तो करती है, हुकूमत के बेहतरी लाई जाएगी मेट्रोपॉलिटन के जो शोबे हैं। और दूसरी जो अहम बात यहाँ पे हम इसका जिक्र लाजमी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोयटा में इस वक्त कोई लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है पूरे सूबे में। अच्छा। पूरे बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए, मगर कोयटा में अभी तक इंतखाबात नहीं हुए हैं। यानी सूबे के 36 अजला है, 35 अजला में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए, यहाँ पे हल्का बंदियों पे एक तनाज़ा पाया जाता है, और अच्छा। अदालतों में ये केसेस चल रहे हैं हल्का बंदियों पे। ठीक है। तो जो वोटर लिस्टें हैं या फिर उन पे काफ़ी तनाज़ात पाए जाते हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं। इस वजह से हुकूमत का ये कहना है कि जब तक ये फाइनल नहीं होते लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात कोयटा में नहीं कराए जा सकते। तो जब तक आपके पास लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ही कोयटा में मौजूद नहीं है, सूबाई दारुल हुकूमत है ये सूबे का चेहरा है। कोयटा के तमाम मामलात को किस तरह से रन किया जा रहा है शाह हुसैन? जी तो एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। कभी एक एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाता है, कभी दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाता है, वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो भी दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ला के ये एक इजाफी चार्ज उनको दिया जाता है। तो वो चार्ज जो यानी कि हर कोई आता है, अपनी मौज करता है और चला जाता है। चला जाता है, तो बेहतरी नहीं आती। काफ़ी दावे होते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ तो ऐसी होती है कि एक खसूसी मुहिम चलाई जाती है, उसके लिए फिर फंड्स एलोकेट होते हैं, खसूसी फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। अच्छा। मगर वो 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, जो वो जब फंड्स ख़त्म होते हैं फिर खामोशी हो जाती है। फिर जो है ना साल भर जो है ना शहर में क्या वो इतने लिमिटेड फंड्स होते हैं कि वो 1-1.5 महीना खर्च होकर उसके बाद फंड्स खत्म हो जाते हैं? जी, क्योंकि ग्रांट पे चलता है ना मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इस वक्त तो हुकूमत के ग्रांट पे चलता है। मेट्रोपॉलिटन अच्छा। कॉरपोरेशन की अपनी आमदन जो है वो ना होने के बराबर है, यानी जो अपनी जो जायदादें हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, उनसे कोई कमाई इनको नहीं हो रही, ना होने के बराबर है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो शोबे हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, बदइंतज़ामी का हमने यहाँ पे जिक्र किया कि वहाँ पे सूरत हाल ये है कि तमाम शोबे जो है वो गैर फ़ाल है, उसके मुलाजमीन आते हैं, हाजिरिया तो लगती है, मगर ये कि कोई प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं होने पर